अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वाह क्या जुदो करम है सही बता तेरा। वाह क्या जुदो करम है सही बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धार चलते हैं हता के वो है खतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। दिल अब खौफ से पटता सा उड़ा जाता है। दिल अब खौफ से पटता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। और या रसूल अल्लाह एक में क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। एक में क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हकीम। यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। बहुत हज़रात आप इशा से अब तक पैगंबर इस्लाम आक़ा करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बज़्म पाक में बैठे हुए हैं। उलमाए किराम से तक़रीरें आपने समाअत की, नातिया कलाम समाअत किए। मैं पूरी बस्ती के लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप लोग यकीनन मुक़द्दर के बुलंद हैं। क्या आपने मुस्तफ़ा जान रहमत की याद में अपने मदरसे की कारकर्दगी को पेश करने के लिए, अपने मदरसे के असातिज़ा की मेहनतों को पेश करने के लिए आपने इस दीनी जलसे का इनेकाद किया। जिन जिन हज़रात ने भी इसमें शिरकत की, चाहे वो कैसी भी शिरकत हो, माल के जरिए या जान के जरिए,
मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम खालिक कायनात अज़्ज़ा बदल नबी आखिर ज़मा इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आज की इस बंद को कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों के मकासिद शरिया को पूरा फरमाए। यकीनन आप बड़े मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। आपकी इस मसलत पर बड़े बड़े जलील क़द्र उलमा की जमात में जो नुमाइंदगी रखते हैं, एक इनफरादी हैसियत रखते हैं, स्टेज पर जलवाबार हैं और हिंदुस्तान का नुमाइंदा खतीब जिसको दुनिया मुनाज़िर अहले सुन्नत के नाम से जानती है, अल करीम माथे की आंखों से आप उनका भी दीदार करोगे, जो महाराष्ट्र की धरती से आपकी इस बस्ती में तशरीफ लाए हैं। इस मसरत पर एक बड़े पुराने उस्ताद बैठे हुए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अली हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया एक ज़माने से खिदमत दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अंजाम दे रहे हैं। आपके इलाके में तो यह बात चंद सालों से, लेकिन हमारे इलाके में एक ज़माने तक कारी साहब ने दीनी खिदमत को अंजाम दिया। इनके शागिर्द हजारों बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फन क़िराअत में महारत तामा अता की है। नबी का खास फज़ल है। ये क्या कर रहे हो? तकरीबन 20 साल पहले मुलाकात आज भी रहते ही ताला अल्लाह के फज़ल क्या कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अली हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया को परवरदिगार आलम सेहत व सलामती अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए, तादे हमारे सरों पर और हमारी कौम के सरों पर हज़रत का साया रहे। हज़रात मैं मामूली सा आदमी, मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ करूंगा, कोई मैं खतीब नहीं, कभी आप समझें। मैं मदरसे का खादिम हूं, तलबा की ड्यूटी सीधे करने वाला, बद्दुआ करें चंद बातें अर्ज़ करूंगा आपकी बारगाह में, आप उन्हें कबूल कर लें, उस पर अमल कर लें तो मुझ गुनहगार की बख्शिश हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। मोहब्बत के साथ आपने नबी की बारगाह में पहले दुरूद शरीफ पढ़े तमाम हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उलमा का जिम्मेदार स्टेज है, आपको मालूम होना चाहिए दुरूद शरीफ के ताल्लुक से आए की ज़बानी खुतबा की तकरीरों में समाअत करते रहते हैं कि दुरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं, बेपनाह इनाम है, अनगिनत अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाज़िल फरमाता उन लोगों पर जो मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में, सरकार की गिरगिटी में अपनी गुलामी का सबूत दे करके वो दुरूद सलाम पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप? एक मर्तबा जिंदगी में मुसलमान पर दुरूद शरीफ पढ़ना ये फर्ज है। क्या है? फर्ज है। पूरी जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद शरीफ का पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर, चाहे वो फलक नूस इमारत में रहता हो या झोपड़ी में जिंदगी गुजारता हो या किसी खानकाह में पीरी मुरीदी करता हो या किसी दरसगाह में उस्ताद हो, एक मर्तबा पूरी जिंदगी में दुरूद शरीफ का पढ़ना पैगंबर इस्लाम पर फर्ज है। और हज़रात मोहतरम उलमा ने लिखा है, फुक़हा ने किताबों में लिखा है कि जब दुरूद शरीफ के लिए कहा जाए, गुजारिश की जाए, दरख्वास्त की जाए, तो फिर तमाम लोगों पर दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब हो जाता है।
और आप लोगों को जो बातें करने की फुर्सत, कहने वाला क्या क्या गुजरेगा, क्या शरीफ पढ़ो, आप बैठे हुए वाजिब या तर्क करने वाला गुनहगार है। जब दुरूद शरीफ के लिए आपसे कहा जाए तो पैगंबर इस्लाम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, फिर मुझ पर भी, आप पर भी, दूसरे लोगों पर भी दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। समझ रहे हैं? अगर आपने दुरूद शरीफ ना पढ़ा तो फिर हम गुनहगार होंगे। लिहाजा हमने जलसा सजाया है इस्लाह के लिए, तो यहाँ से ले जा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपके मदरसे को और तरक्की अता फरमाए, आपके मदरसे को और तरक्की अता फरमाए। और जिन जिन हजरात ने इसमें ताअवुन किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी अपने हबीब के सदक़े में बेइज्जत सिला अता फरमाए। ये इसकी जो ये है जरा कम कर दियो थोड़ी, समझ रहे हैं आप? मैं तमाम हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक मर्तबा अपने आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि मुबारिक व सल्लिम अलैहि दाइमन अबदा कसीरन कसीरा। दुरूद शरीफ की इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी बरकतें हैं। हदीस की किताबों में आता है जो मुसलमान दुरूद शरीफ पढ़ना भूल जाता है तो गोया के जन्नत का रास्ता भूल जाता है। और दुरूद शरीफ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कौम मुस्लिम के लिए ऐसा इनाम है। नमाज कोई भी हो, चाहे वो नमाज ईदैन हो, नमाज जुमा हो, नमाज दहन हो, नमाज इशराक हो, नमाज तहज्जुद हो, या 5 वक्त की नमाज हो। कितने वक्त की नमाज फर्ज है हम पर? कितने वक्त की? हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो आकिलो बालिग है, इन बच्चों पर नहीं। आज हमारी कौम का अजीब हाल है, बड़े तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आते नहीं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़ते मस्जिदों में ले आते। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि अम्मा क्या चलते हैं कि मस्जिद के शहर में जिन्हें नमाज पढ़ने के लिए आना चाहिए वो मस्जिद में आते नहीं। हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो बालिग भी हो और आकिल भी हो, अगर आदमी बालिग है, आकिल नहीं, बेवकूफ है, पागल है, दीवाना है, उसे ये पता नहीं कि ज़मीन क्या है, आसमान क्या है, अम्मा क्या है और अब्बा क्या है। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अली हुसैन साहब गुज़र गए, जिसे यही पता हो, मौलाना कारी अली साहब गुज़रे, उसे पता ही नहीं। तो इसका मतलब वो दीवाना है, पागल है, बेवकूफ है, बालिग तो है, लेकिन वो दीवाना है, पागल है, उसे पानी की तमीज नहीं है, गंदगी का मालूम नहीं है, निजासत खफीफा का इल्म नहीं है, निजासत गलीजा को नहीं जानता, अदीदाने गिरामी उसे ये मालूम नहीं ये चावल कौन से वाले हैं, ये खाना कौन सा है। वो बन जाए खुदा तो नमाज का मुसलसल हो सकता है, लेकिन अदीदाने गिरामी जिसको ये मालूम है अब दिल है, अब आँख है, अब दिल है, ये उलमा की जमात है, ये मदरसा है, ये मस्जिद है, इस्लाम के बूढ़े। जी जी बहुत अच्छा। अबे जुमे के दिन ऐसा लगता है कि सारी मुसलमान बालिग हो गए। जी जी सब अक्ल वाले हैं, जिस रास्ते में टोपी और जहां जहां निकला तो ऐसा लगा सब पागल हो गए, सब मजनू हैं, सब भटके हैं, सब माँ की आगोश में परवान चढ़ रहे हैं। हम कहीं चल रहे हैं, जिल्लत और खारी में पड़े, जब से अल्लाह ने महबूब उन सब पर आगे नमाज पढ़ लेगा। अब हालात बहुत खराब है, हिंदुस्तान का है कहाँ
तुम्हारी तो गुजर गई, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके मुस्तकबिल को देखो, इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन आज तक तो अभी समझे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में फरमाया, इसमें ना यहूदियों को हुक्म है, न नसरानियों को है, न जो जमीन को खुदा मानते हैं उनसे कहा गया, न जो सूरज की तपस्या करते हैं उनसे कहा गया, न दरिया की रवानी के सामने जो झुकते हैं उनसे कहा गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसमें वाहिद परवरदिगार आलम ने उस कौम से कहा गया है जो कौम मुस्तफा का गुलाम कहलाती है, अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला का हकीकी मानों में बंदा कहलाती है। परवरदिगार आलम ने उसी कौम से खिताब किया है, ऐ ईमान वालो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान की राह न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुदा हुआ दुश्मन है। बेशक ईमानदारी के साथ आप फैसला करके बताएं, सब जितने लोग बैठे इधर, औरतें भी बैठी हैं पहले, क्या आप कौन से रास्ते पे हैं, कौन सी मंजिल को तय कर रहे हैं, कौन सा रास्ता आपने इख्तियार किया है, किस तरफ जा रहे हैं? वरना आप जानते नहीं, यही तो वो कौम थी जिस कौम के लिए जनाब शफीक जौनपुरी मरहूम ने कहा था, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए कि शौक़ हक से कसरा और जहां पहुंचे जमीन को आसमान से कर दिया ऊंचा, जहां पहुंचे जमीन को आसमान से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दो दीवार का नक्शा बदला। जनाब शफीक जौनपुरी कहते हैं कि समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई, समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई, और पहाड़ों में भी उनके जोश के चश्मे उगल आए। जनाब इकबाल लाहौरी मरहूम ने कहा कि उन्हें देता है दरिया दरमियान से आज भी रास्ता, उन्हें देता है दरिया दरमियान से आज भी रास्ता, वो जिनके बाजुओं में कुफते ज़रबे गली वाला कहां है? अपनी मंजिल को याद कीजिए, अपने वक्त को याद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पूरी दुनिया में वाहिद कौम बनाया है जिसके माथे पर ताज, दुनिया की तमाम कौमों को लेकर के आप कुरान ने कहा दूसरी कौमों के लिए तुम इज्जत वाले हो, तुम वकार वाले हो, तुम ऊंचे हो। अगर तुम्हारे पर नाज़िल होने वाली किताब ने कहा है तो वो सिर्फ मुस्तफा के गुलाम वलिल्लाहि इज्जत वली रसूली वलिल मोमिनीन। अब इज्जत वाले हो लेकिन आप दलील हो जी अल्लाह। आखिर आज हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। मैं अर्ज कर रहा था कि नमाज पढ़ना मर्द और औरत पर जो मुसलमान आकिल हो, बालिग हो, उन पर 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। इसमें माल की कैद नहीं है कि जिसके पास 50 बीघे जमीन होगी वही नमाज पढ़ेगा, जिसके पास इतना सोना होगा वही नमाज पढ़ेगा, जिसके पास इतना माल होगा वही नमाज पढ़ेगा, माल नामी होगा वही नमाज पढ़ेगा, माल तिजारत होगा वही नमाज पढ़ेगा, बैल वाला होगा वही नमाज पढ़ेगा। नहीं इसमें तो कैद ही नहीं। जो भी मुसलमान है, चाहे वो देहाती हो, शहरी हो, सागरपुरी हो, बिलारी हो, कुंदरगिरी हो, जाहिरपुरी हो, जहां भी रहने वाला मुसलमान है, अगर मुस्तफा का गुलाम है, अज़ान हो गई तो उस बंदा खुदा पर नमाज पढ़ना जरूरी है। जी समझ रहे हैं आप? मस्जिद बनाना कमाल की बात नहीं है, कमाल ये है कि मस्जिद को आबाद करना। कमाल क्या है? मस्जिद को आबाद करना। तो मैं अर्ज कर रहा था जब जुमे का दिन आता है तो ऐसा लगता है कि पूरी बस्ती वाली है, अभी बस्ती में कोई ना वाली, सब अक्लमंद है। अगर आपने कह दिया लठियां चल जाएंगे, अरे मैं बता रहा सुबह को निकलते हैं शाम को आते हैं 5,000 रुपए 2,000 रुपए 1,000 रुपए कमा के लाते। प्यारे ठीक है
तो अपने नजदीक समझ रहा है मैंने बहुत तरक्की की है, बहुत ऊंचा हूं मैं, अज़मतें मेरे पास है, बुलंदियां मेरे पास है। याद रख इस फलक को उस इमारत पर नान मत करना, इस कुठरिया पर नान मत करना। जब हज़रत इसराफील को खुदा का हुक्म होगा तो पहले ही फूंक में ना कुठरिया का पता चलेगा, ना बिजली का पता चलेगा। जी। आज बहुत से लोगों को यही अरे हमारा तो मकान बड़ा अच्छा है, कुछ और भी कुछ किया भी है तो कुछ नहीं बोलाना बस यही नहीं। ये हमारे और आपके हालात हैं। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, क्या अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा। मैं ये नहीं कह रहा अपने बच्चों को उलूम असली से आप मालामाल मत करो, एजुकेशन से आप उनको मुस्तफीद मत करो। खूब अपने बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, दूसरी डिग्रियां उनको दिलवाओ। लेकिन खुदा के वास्ते तुम्हारा बच्चा अगर दिल्ली में है तब भी मुस्तफा का गुलाम हो, मस्जिद का नमाजी हो, सागुन हो, तब भी मुस्तफा जाने रहमत की अपना सराई करता हो और आका की नात करता हो, पैगंबर इस्लाम पर दुरूद और सलाम करता हो। और जब नमाज का वक्त होता हो तो उसकी पेशानी खुदा की बारगाह में सुभान ऐसे जी समझे आप। वो सारे कामों के लिए चाहे वो तिजारत हो, खेती हो, या परचूनी की दुकान हो, या चाय की दुकान हो, या दूध की फैक्ट्री हो, इन सब के लिए इल्म की जरूरत है। अगर इल्म नहीं होगा तो घोटाला करेगा, नहीं करेगा घोटाला। आज जिनके पास पैसा होता है वो क्या कर रहे हैं? मौलाना कारी करीम साहब को दे दिए 2 लाख रुपए, कभी कारी साहब 2 लाख रुपए बोले फिर मुझे 20,000 महीने देते हो, बाद में जब चाहो मेरे दे दिए, काम करते रहो। समझ रहे हो? लोग क्या कह रहे हैं? मुनाफा, ये सूद है। ये क्या है? सूद। और तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया जो मुसलमान एक पैसा सूद का खाता है तो ऐसा कहते हैं 36 मरतबा अल्लाह। और ये अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया राह से हटा हुआ, इस्लाम से दूरी इख्तियार करने वाला इसे मुनाफा बता रही है। 20,000 रुपए महीना को मुनाफा कह रहा है। ये हमारी कौम का हाल है। इल्म अगर होता तो मर जाता, लेकिन ये काम नहीं। जी हमें और आपको जरूरत है नमाजों के लिए इल्म की जरूरत है, नमाजों के लिए इल्म की जरूरत है। हमें बात लोगों को पता नहीं है। अगर इमाम साहब को मुतशाबह लगे ना चीजें करे अल्लाह, चाहे उसके पल्ले पड़े ना पड़े, ये सब उलमा का स्टेज इनसे मालूम करें। अगर किसी मुक्तदी ने किसी इमाम को मुक्तदा को गलत लुक्मा दे दिया, क्या सही लुक्मा दे दिया, गलत दे दिया, तो ये उसी वक्त नमाज से निकल गया, इसकी नमाज फासिद हो गई। और हजरत मौलाना कारी साहब ने भी इनकी बात को मान लिया तो फिक्र की तमाम किताबों में है। कारी साहब ने मान लिया, इन्होंने इनके कहने के मुताबिक काम कर लिया तो पता चला किसी ने ये समझ के खत्म हो गया। तो ये कहां तक पता चलेगा? ये पंचायत में पता चलेगा, ये वहां पता नहीं चलेगा। झूठ की और अज़ीज़ाने गिरामी ग़ीबत की फैक्ट्रियां तैयार होती हैं। यहाँ आपको मदारिस से मिलेगा कि नमाज में गलती हो जाए तो उसकी दुरुस्ती कैसे होगी, उस नमाज को कैसे पढ़ा जाएगा। हमारी कौम को तो बार बार लोगों को यही पता नहीं है अभी तक। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया पूरे हो गए, 70 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, लेकिन 90 साल में भी मेरे इस बुजुर्ग को अभी तक अत्तहियात, क्या अत्तहियात, जबकि अत्तहियात के कायदा ऊला में भी और कायदा आखिरा में भी मुक्तदी और इमाम दोनों के लिए पढ़ना वाजिब है। क्या मुक्तदी के लिए भी और इमाम के लिए भी पहले कायदे में भी
और दूसरे कायदे में भी अत्तहियात का सही एक कलमा नमाजी है। बैठ जाओ, आप आप बैठिए, आप बैठिए सब लोग। आप लोग बैठ जाइए अपनी अगले हजरत यही आ रहा है, आपका जो है हजरत का दीदार हो जाएगा आपके लिए। बैठ जाइए, बैठिए। नारे तकबीर, नारे सालत, मसलके आला हजरत अल्लामा फारूक साहिब नागपुरी, बस्ती अरिया इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा फारूक साहिब नागपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। अब हजरत तशरीफ आए हैं और अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। सारे ही लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाए। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बैठ जाइए। आदमी न नमाज की सही मानों में अदायगी कर सकता है, बगैर इल्म के न वालिदैन के हुकूक को अदा कर सकता है, बगैर इल्म के न अपनी शरीके सफर की जिंदगी में उसके साथ जैसे जिंदगी गुजारने का नबी ने हुक्म फरमाया है उस अंदाज में जिंदगी गुजार सकता है। नाज़रीन मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी इबादतें हमारे लिए और आपके लिए रखी हैं, जैसे हज है, ज़कात है, इसके अलावा और भी बहुत सी इबादत हैं। उन तमाम इबादतों की अदायगी के लिए पहले उनकी जानकारी होनी चाहिए, इल्म का होना। जी। वो मैं तमाम हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम हजरात अच्छे लोगों के पास बैठा करो, उलमा की बारगाह में जाकर अदब करो, उलूम दीनिया की बातें हासिल करो। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी के साथ साथ आप लोग नहीं पढ़ सके, लेकिन बराए करम अपनी औलाद को इतनी तालीम जरूर दे दो ताकि तुम्हारा बच्चा किसी भी मैदान में रहे लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम जी नमाज़ी हो, क़वानीन मुस्तफा का मानने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करने वाला। इतनी तालीम अपने बच्चों को जरूर दे दो। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं अपने पीर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का लिखा हुआ कलाम अपने चंद अहबाब की हुक्म की तामील करते हुए मैं चंद शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना इनके पढ़ने का हक तो इन लोगों को है। बैठे जनाब शाहिद साहब या जनाब मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब थे, इन लोगों का हक है पढ़ने का। हम तो वही हरी हटा रहे हो, लेकिन फिर भी चंद शेर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अपने पीर के लिखे हुए उलामा फरमान मोहब्बत के साथ शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वक्त खुदा ने मुझे वक्त खुदा ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, वक्त खुदा ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, वक्त खुदा ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने ना दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने ना दिया। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, आह किस्मत किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, हाय तकदीर के तैबा
और शेर बिलाल ने फरमाया तमाम हजरात और एक मर्तबा कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पाँव थक जाती अगर पाँव बनाता शरीर को, पाँव थक जाती अगर पाँव थक जाती अगर पाँव बनाता शरीर को, सर के बल जाता मगर ज़ोफ़ ने जाने सर की बल जाता मगर ज़ोफ़ ने जाने ना दिया, सर की बल जाता मगर। ये तो बहुत ऊंची है, इसका काम इतने शेर बिलाल ने फरमाया शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, तपिशे दिल को बढ़ाया है बुझाने ना दिया, तपिशे दिल को बढ़ाया है बुझाने ना दिया। कहीं बीमार मोहब्बत भी हुए हैं अच्छे, कहीं बीमार मोहब्बत भी हुए हैं अच्छे, रोज़ अफ़ज़ू है मरज़, रोज़ अफ़ज़ू है मरज़, काम दबाने ना दिया, रोज़ अफ़ज़ू है मरज़, कूचाए दिल को बसा जाती महक से तेरी, कूचाए दिल को बसा जाती महक से तेरी, काम इतना भी मुझे, काम इतना भी मुझे बादे सबाने ना दिया, काम इतना भी मुझे। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, तह में रखा है इसे, तह में रखा है इसे, दिल ने घुमाने ना दिया, तह में रखा है इसे, दिल ने घुमाने ना दिया, तह में रखा है इसे। ये तो पहले इंतजाम करना चाहिए था आपको, पहले इंतजाम करना चाहिए था। हाँ इसको हटाओ, हटाओ। एक मर्तबा या रसूल अल्लाह कहिए आप हज़रात, या रसूल अल्लाह। मेरे आमाली का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाली का, मेरे आमाली का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, बख्त खुदा।